प्रभु श्री राम जी जब पचकोष कर रहे थे अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए, सोनवा तालाब पाप की वजह से धंसने लगा, तो वहां पर सोना उन्होंने दान किया। करण आया सोना दान किया। और मनुष्य लोग उतना सोना दान कहाँ से करेंगे? पंच रत्न दुकान पर सुनार के यहाँ मिलता है, लेकिन पंच रत्न वहां पर दान किया जाता है, पब्लिक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब जाते हैं तो एक कपिल मुनि का आश्रम ऊंचा पर पहाड़ जैसा है, ऊंचा पर बनाया गया है। वहां पर शंकर जी का मंदिर है। वहां पर जाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा कर लेने के बाद कहते हैं कि यहीं पर पुण्य या पाप का तौलैया की जाती है, कि रास्ते में तूने कितना पुण्य किए हो पचकोष करते वक्त, और कितना पाप किए हो, वहीं पर कपिल मुनि तौलते हैं। वहीं पर खीर पूरी बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तब पाप पुण्य के वहां पर तौलैया हो जाती है। जो गाड़ी से किया है तो गाड़ी जैसा उसे पुण्य मिलेगा। जो पैदल निस्वार्थ भगवान का भजते हुए पचकोष किया है तो 16 आना का अधिकारी हुआ। जो 10 पैसा योग्य पचकोष किया है तो 10 पैसा ही न उसे मिलेगा। पचकोष करने के तो कितने लोग, कितने प्रकार के लोग पचकोष करते हैं, तो जो जैसा करेगा उतना ही के अधिकारी न होता है। इसीलिए वहां पर कपिल मुनि कहते हैं कि यहाँ पर पुण्य पाप का तौलैया की जाती है, कि कौन मनुष्य कैसा पचकोष किया है, साधन से किया है, मन से किया है, राम राम भजते हुए किया है, कि बातों में उलझ कर किया है। ये सब होता है ना। बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो वहां पर एक ब्राह्मण को खीर पूरी भोजन करा करके, और वहीं पर जौ मिलता है, बिकता है। एक रात वहां पर शयन किया जाता है। जब सुबह भोर में उठते हैं तो जौ सामही को खरीद कर रखे होते हैं। जौ इतना ले लेते हैं, और घर ही से चांदी का हंसिया उसे बोलते हैं, हम लोग हंसुआ कहते हैं, धान गेहूं काटने वाला, और उसे रस्सी से बांधते हैं, उसे गांठ बोलते हैं। आप लोग जो भी कुछ कह रहे होंगे, तो चांदी का बना कर लिए रहते हैं। चांदी का बेलपत्र लिए रहते हैं विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए। तो जो हंसुआ अगात है उसे लिए होते हैं। तो नाव पर हम लोग चढ़ते हैं। नाव पर चढ़ करके आते हैं 80 घाट। 80 घाट वाराणसी के बहुत, मतलब उसी पर वाराणसी बसी हुई है। 80 घाट में स्नान करने से लोगों का कहना ये होता है कि 80 घाट स्नान करने से पाप की खसी की तरह काट देता है। 80 में पाप खसी, कि 80 घाट स्नान करने से पापों का खसी की तरह कत्ल होता है, मतलब नाश हो जाता है। इसलिए 80 घाट पर, तो वो नाव में जब हम लोग चढ़ते हैं तो ओम नमः भागवते वासुदेवाय कह करके एक जौ एक एक जौ एक एक जौ, गंगा जी में हम लोग उसे जौ बोना कहते हैं। कहते हैं क्या गंगा जी में हम जौ बोआ देंगे। बातों बात में कहते हैं कि अरे मेरा कार्य हो जाएगा तो हम तो गंगा जी में जौ बोआ देंगे। हम लोग बोए हैं गंगा जी में जौ। नाव पर चढ़ करके पूरी गंगा में काशी जी को जौ बोए हैं। उतना जौ लग गया, और उतना जौ एक पाव बराबर ओम नमः भगवते वासुदेव कहते हुए, मंत्र का बोलते हुए जौ धीरे धीरे एकदम नाव चलाता है मलाह, धीरे धीरे बीचों बीच चलाता रहता है। और सारी पब्लिक आरी आरी बैठ करके एक एक जौ गिराते हुए मंत्र के साथ बोलते हुए सारे जौ को गंगा जी में बो देते हैं। अब 80 घाट आकर के ऊपर जो हंसिया गात जितना आप दान करने के लिए आपके सामर्थ्य है, सामग्री लिए होते हैं,
वहीं पर दान किया जाता है, जितना जिसका सामर्थ्य हो। दान कर लेने के बाद उसी काशी जी में पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर है। वहीं पर बहरे बाहर पब्लिक पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर 1100 की बत्ती जलाई जाती है, उसे हजारा बत्ती बोलते हैं। 1100 की बत्ती जलाई जाती है, पुरुषोत्तम भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है और शुद्ध घी में वहां पर पुआ बनता है। मालपुआ उसे बोल लीजिए, पुआ बनता है। उसी वहीं पर वही पुआ ले करके सारे पब्लिक व्रत तोड़ते हैं, जो पचकोसी हैं व्रत तोड़ते हैं। व्रत तोड़ लेने के बाद वहीं पर चाय पानी करके तो घर को आते हैं। पचकोस की यही महिमा है। तो इसी तरह पचकोस प्रभु श्री राम जी किए हैं। जब प्रभु श्री राम जी पचकोस कर लिए तो शंकर जी के यहाँ आए। शंकर जी भोले बाबा उनके बहुत आव भगत की, लेकिन पार्वती जी बोले भोले बाबा से कि हे प्रभु, ये तीर्थ हमने पचकोस जो कर ली सो कर ली, अब मनुष्य के ये लागू मत लगाइएगा, क्योंकि मनुष्य की बात नहीं है, बहुत दुखी होंगे। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। आज वही पचकोस लागू है, सारे लोग करते हैं। तो जो लोग करते हैं कह देते नहीं होगा, वो गाड़ी साधन से कर लेते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी जानकी जी तो पैदल किए। पैदल हम अपने लोग किए हैं। हम रास्ते में बीमार हो गई, जगह जगह पर सरकार व्यवस्था की होती है, दवा मिल जाता है। एक बार भोजन करना होता है, एक रात वहीं पर शयन करना होता है धर्मशाले में। फिर 3 बजे भोर में उठकर बहुत अच्छा लगता है। स्नान कर करके पब्लिक चल देते हैं। केवल हर हर महादेव की ध्वनि गूंजने लगती है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग गाते हुए यही बात चले जाते हैं। स्थान जगह जगह पे 5 कोस के बाद 6 कोस के बाद स्थान बनाया गया है कि यहाँ से करके वहाँ पर तुम्हें ठहरना है। वहीं पर आदमी कोई लिट्टी दाल बनाकर खाता है, कोई मूंग का दाल रोटी खाता है, बस यही भोजन रहता है। मूंग का दाल विष्णु जी के अंश से निकली है, इसलिए मूंग की दाल खाया जाता है और केवल रोटी और कोई वस्तु नहीं। अब गाते हैं किस तरह के, हम थोड़ा गा कर बता देते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सारे पब्लिक इसी धुन में गाते हुए अपने रास्ता चले जाते हैं। आज समझ लिए कि दुनिया के जितने लक्ष्मी देवता पितृ लोग जितने लोग हैं, वो काशी ही जी में जाकर वास करते हैं। जगह जगह पर पूजा करने को मंदिर मिलता है, आप छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर पूजा करके तो आप निकलेंगे, आप फूल से वहीं पर लिखेंगे कि आप साखी गवाही रहिएगा कि मैंने पचकोस करने के लिए यहाँ पर आई थी, वहाँ पर लिखना होता है। तब सारे देवता लोग गवाही देने के लिए ऊपर भगवान पर तैयार रहते हैं कि पचकोस की है। पचकोस बहुत कठिन है तीर्थ, इसीलिए जगह जगह पूजा कर लेने के बाद लिखना होता है। लिख करके फिर हर हर गंगे महादेव के धुन गाते हुए चले जाते हैं पब्लिक।
एक जगह जाते जाते 3 बजे भोर का चलते चलते दोपहर हो जाता है, तीसरा पहर हो जाता है। आदमी को ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए धर्मशाला में जगह मिलती है, वहीं पर कुछ बना करके खाता है पब्लिक। खा लेने के बाद सोता है, फिर 3 बजे उठ जाता है, फिर अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके और फिर रास्ता चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही पंचकोश प्रभु श्री राम जी किए, तभी से मलमास हुआ, तभी से पंचकोश हुआ। और शंकर जी अपने नगरी में आने दिए। शंकर जी की नगरी बहुत पवित्र है। जब आप सबको पंचकोश करना होगा तो काशी जी में किसी के घर मत रहिएगा, घर से बाहर धर्मशाला में कहीं पर सोना होता है। मणिकर्णिका घाट आप स्नान करेंगे, स्नान कर लेने के बाद विश्वनाथ जी से, चाहे वहीं पर पंडित लोगों से संकल्प लेना होता है। संकल्प लेना ये होता है कि मैं आज से इसी घाट से पंचकोश करने के लिए निकल रही हूँ। हे विश्वनाथ जी, आप सहारा की बनिएगा, आप ही आप मेरे साथ हैं। तब पब्लिक संकल्प लेकर के निकलते हैं वहीं से पंचकोश करने के लिए। अयसी घाट में उसका विश्राम अंत करते हैं, जितना दिन आपको लग जाए पंचकोश करने में। पंचकोश का कथा आप सबको काशी जी को मैंने बताया। कैसा लगा ये कथा सुन करके आप सब कमेंट करके बताइएगा, और पूरी कथा सुनेंगे तो आप सब आनंद आएगा। जो लोग जानते होंगे वो तो सही बात है, अच्छी बात है। जिसको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा, मुझे खुशी होगी कि पंचकोश कैसे किया जाता है।